हेलो एंड वेलकम टू वैदिक क्विकर्स। हम लोग देख रहे हैं आज एक नया डिस्कशन ऑन मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट एंड दैट इज मल्टीप्लिकेशन मैजिक विद वंस। ठीक है, तो वंस के साथ हम लोग कितने ज्यादा मैजिकल मेथड्स निकाल सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट पार्ट वुड बी मल्टीप्लिकेशन विद 11। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लिकेशन वन क्या होता है, सबसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वन के साथ। अगर बोलूं 787 की टेबल सुनाओ तो आप 787 वन सा तो बता ही सकते हो, राइट है ना। वैसे ही 11 का लॉजिक होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज 11 इंटू 62, मैं आपसे बोलूं 11 इंटू 81, मैं आपसे बोलूं 11 इंटू 26, मैं आपसे बोलूं 11 इंटू 85। ठीक है, तो ये वो कैलकुलेशन है जहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल एडिशन करना पड़ेगा एंड आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? तो 11 इंटू 62 का मतलब होगा दो एक्सट्रीम वैल्यूज है, दो टू डिजिट नंबर्स है, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज लिखिए और बीच में कर दीजिए उनका एडिशन। सो 6 + 2 वुड बिकम 8। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मेनली देखने वाले हैं टू डिजिट मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3 डिजिट 4 डिजिट के आसपास की कैलकुलेशंस भी कैसे इसी मेथड से हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या होगा, 8 लिखोगे 1 लिखोगे, बीच में लिखोगे 8 + 1 9। यहां क्या होगा, 2 लिखोगे 6 लिखोगे, बीच में लिखोगे 2 + 6 8। सो ये बन जाएंगे आपके आंसर्स। यहां क्या होगा, 8 लिखोगे 5 लिखोगे, 8 + 5 लिख दोगे 13। सो क्या आंसर 8135 होगा? नहीं, ध्यान रखिएगा 8 लिखना है 5 लिखना है, बीच में सिंगल डिजिट नंबर लिखना था। सो 8 + 5 जब 13 होगा तो मैं 1 लिखूंगा और 3 लिखूंगा। सो देयर बाय द आंसर वुड बी 935। ठीक है, सो ये था फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन इन कैलकुलेशंस के बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्चुअल मेथड ये नहीं है, ये तो बस आपको एक तरीके से वाव फीलिंग देने के लिए मेथड है, लेकिन व्हाट इज एक्चुअल मेथड? अगर बोलूं 11 इंटू 43 क्या होता है? ठीक है, सो द मेथड सेज कि क्योंकि यहां पे कितने वंस है, 2 वंस है, तो पीछे से शुरू करिए, पेयर ऑफ 1 लिखिए जो कि होगा 3, फिर पेयर ऑफ 2 लिखिए जो कि हो जाएगा 7, एंड नेक्स्ट पेयर ऑफ 3 लिखिए, नेक्स्ट पेयर ऑफ 2 लिखिए, दैट वुड बिकम, अब मैं 3 + 4 तो ले सकता हूं, नेक्स्ट पेयर ऑफ 2 क्या होगा, 0 + 4, सो दैट वुड बी 4 एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस बिकम्स दिस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, सो ये है एक्चुअल मेथड और इसी को हम लोग n डिजिट मल्टीप्लिकेशन तक भी लेके जा सकते हैं, बट ये डिस्कशन है नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आप और क्या कर सकते हो, तो हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स एंडिंग विथ 1। ठीक है, तो अगर मुझे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करनी है ऑफ द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 1, तो मैं कैसे कर सकता हूं, अब वो देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 61 एंड 21, सो व्हाट वुड बी द मेथड बिहाइंड दिस? आप करोगे 1 तो लिख ही दीजिए, फिर करिए 6 और 2 का एडिशन, 6 + 2 दैट वुड बी 8, फिर करिए 6 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दैट वुड बी 6 × 2 = 12। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये 1 डिजिट में आना चाहिए, ऑब्वियसली 1 × 1 तो 1 डिजिट में आएगा ही, ये भी 1 डिजिट में आना चाहिए। ठीक है, बट ये कितने ही डिजिट्स में आ सकता है? सो 1 इज देयर एज अ कांस्टेंट, दिस वुड बी द एडिशन ऑफ 6 + 2 एंड दिस वुड बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 × 2। ठीक है, सो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन आई वांट यू टू डू एंड दैट इज लेट्स से 81 × 91, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 8 + 9 would be 17 and 8 × 9 would be how much? 8 9s are 72. So क्या 72171 आंसर होगा? नहीं, क्या आंसर होगा? 1 लिखो, 8 + 9 17 को इस तरीके से लिखो क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर लिखना था ना यहाँ पे। अब 8 9s are 72, 72 + 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 73. So 7371 would become the actual answer for you. ओके, सो अगर मैं इसको करता रेगुलर मेथड से, जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, दैट इज यूनिट इनटू यूनिट,
दैट वुड बी 1, वही तो कर रहे हैं हम लोग 1 into 1. देन दिस इज 8 into 1. इस स्टेप में क्या आने वाला था, 8 into 1 प्लस 9 into 1, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 वही नंबर होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 वही नंबर होता है, इसीलिए ये स्टेप सिंपली बन गया 8 प्लस 9. ठीक है, और ये आ गया 17. एंड द लास्ट स्टेप आफ्टर दिस क्रॉस 1 was 8 into 9, so that is 72 plus 1 73. ठीक है, and that is why this particular method has come into being. तो ये 2-digit multiplication का रेगुलर क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पे 1 है, एंडिंग में था 1 है, इसलिए क्वेश्चन का लॉजिक आपको इस तरीके से समझ में आया होगा. ठीक है, सो इफ आई से आई नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर स्टार्टिंग विथ अ 1, तो दैट वाज लेट्स से 18 into 13. ठीक है, तो यहां पे भी आप वही स्टेप समझ सकते हो कि जो 2-digit मल्टीप्लीकेशन है वही है. ठीक है, लेकिन यहां पे हम लोग ने इसको कैसे सिखाया था, दिस इज +8, दिस इज +3. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते थे 8 into 3, है ना, राइट, डिफरेंस फ्रॉम द बेस 10. ठीक है, तो हम करते थे 8 into 3 और 24 लिखते थे, 2 कैरी और 4 यहां पे, है ना. फिर हम करते थे 18 + 3, that is 21. 21 + 2, 23. So 234 used to be my answer. अब जरा इसको क्वाड्रेटिकली देखिए कि अगर मैं 18 into 3 इस को रेगुलर 2-digit मल्टीप्लिकेशन के साथ करना चाहूंगा तो मैं उसको कैसे कर पाऊंगा. 8 into 3 जैसा कि आप चाह रहे हो 24, राइट. अब 3 into 1 3 प्लस 8 into 1 8. ठीक है, तो यहां पे आप एडिशन कर तो रहे हो. ठीक है, सो 8 + 3 हाउ मच, 11 + 2 13. ठीक है, एंड इन द लास्ट डिजिट आप कर रहे हो 1 into 1 + 1 2. तो आप इसको इस तरीके से देखिए या फिर आप इसको रेगुलर तरीके से देखिए. बोथ ऑफ द मेथड्स वुड गिव यू द सेम आंसर. ठीक है, तो क्या मैं एंडिंग विद 1 का लॉजिक ऐसा बता सकता हूं आपको? बिल्कुल बता सकता हूं. अगर मैं बोलूं 71 into 51 करना है, सो द मेथड इज द सेम. 1 लिखो, 5 + 7 लिखो 12, एंड 5 into 7 लिखो 35 + 1 36. बट इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आपको यही क्वेश्चन करना होता 61 into 81, तो आप क्या करते, सॉरी नॉट इन द कॉन्स्टेंट, जस्ट इन द सेम वे. इसका आंसर 1, 6 + 8 14, 6 into 8 48 + 1 49. So 4941 would have been your answer. But just in contrast to these things, अगर मैं बोलता कि नहीं मेरे को 17 into 15 करके दिखाइए, तो स्टेप नंबर 1 5 7 35. ठीक है, फिर आप करते क्या, 7 + 5, ओके, 7 + 5 12, 12 + 3 15, एंड देन 1 into 1 + 1 क्या हो जाएगा 2. सो 255 वुड हैव बीन योर आंसर. सो कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है. वैसे यहां पे अगर ये 16 into 18 होता तो हम क्या करते, हम करते 6 into 8 48, 4 कैरी 8 यहां पे, 6 + 8 14, 14 + 4 18, 1 into 1 1, 1 + 1 2. सो 288 वुड हैव बीन माय आंसर. क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना है, राइट. सो बाय द सेम लॉजिक इफ आई कैन एक्चुअली make a method जहां पे one of the numbers is starting with a 1 and the other number, one of the methods ending with a 1 and the second number is let's say something like this, it is starting with a 1. ठीक है, तो उसका बेसिक मेथड क्या होगा, जो भी नीचे वाला नंबर है उसको अपन ने 8 into 1 किया, 5 8s are 40 + 1 41, and then 5 1s are 5 + 4 9. So ये हमारा रेगुलर 2-digit मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहाँ पे यूज हो पाएगा. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप जहां पे हमने 2-digit मल्टीप्लिकेशन में द मैजिकल वन देखने की शुरुआत करी है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन टेक अप n-digit नंबर्स और उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम 11 का यूज करके वहां पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. विल डिस्कस मोर थिंग्स बट इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.